हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपको हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखें ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। इसको किस लिए लिया है आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, और आप एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम से जो कोशिश करते हैं पहले कि एक एग्जैक्ट रूट हमको मिल जाए, और वो आप नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। ओके, कभी कभी ऐसा लोग देंगे, इरेशनल्स होते हैं रूट्स, नो डाउट प्रॉब्लम आती है। तो एक ट्रिक ये देख लें, ऐसे केसेस में जब एक्स स्क्वायर मिसिंग है और आप स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं कोई रूट रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए, तो आप x को रिप्लेस कर दिया करें y प्लस 1/y से। ओके, y प्लस 1/y, ये सब रख दो, हमने रख दिया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये माइनस 3a माइनस 3b प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y कैंसिल हो गए तो प्लस 3y माइनस 3y, माइनस 3/y और प्लस 3/y, तो जो वट एवर रिमेन्स इज़ y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 1 इक्वल 0। और इस तरह से ये आ गया। ये एक्चुअली है क्या, इसे आप चाहें तो कह सकते हैं, हम अगर t कह दें तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल 0। एनीवे हमने और t को y आप कह सकते हैं, तो y क्यूब की जो वैल्यू निकाली वो ये निकल गई, और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं -1 प्लस माइनस i रूट 3/2, ये एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये लोग हैं ये। ओके, तो ये वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स में आ गई। अब देखें y क्यूब है तो 3 रूट्स हमारे निकलेंगे। अब एक तरह से है क्या, y क्यूब माइनस ओमेगा इक्वल टू 0, तो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई, y में अगर ये पॉलिनॉमियल है तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। जो 3 रूट्स निकलेंगे, उन 3 रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, डिमार्स थ्योरम के थ्रू निकाल रहे हैं और आपको रिजल्ट तक ले जाएंगे। देखें, जो वैल्यू पहली थी हमारी वो -1 प्लस i रूट 3/2, तो इसका मॉडुलस r क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। ओके, अब देखें tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, इसको आपने निकाला तो ये tan थीटा हमारा -√3 आ गया। ओके, मगर x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर हो गई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब tan थीटा, तो थीटा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें कितना है, 60 डिग्री। अब हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो क्या करें, पाई माइनस पाई/3, यानी 2π/3 इसका क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 2π/3, और ये 1 के जो n रूट्स आप निकालते हैं उनका फेमस रिजल्ट एक तरह से है, या 1 के जो 3 क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं उनका फेमस रिजल्ट है, 2π/3 आ गया। और आपको IT के एग्ज़ाम में जो आर्गूमेंट रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू रखनी है, तो 0 से पाई चलेंगे, पाई इज़ इंक्लूडेड, और लेफ्ट में 0 से -π, मगर -π इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ देखो -π लेस दैन थीटा लेस दैन r इक्वल टू पाई। जब आप पाई पर हैं तो पाई को लेंगे, -π और पाई दोनों एक ही जगह हैं, तो 0 से पाई और 0 से -π। तो जब थर्ड फोर्थ में है तो हम निगेटिव में बना लेंगे, -2π ऐड करके निगेटिव में बना लेंगे। तो अब इसको हम लिख रहे हैं, एक वैल्यू हमने ले लिया, ये वैल्यू y क्यूब की हमने ले ली, और इसे हमने कह दिया ये हमारा y क्यूब इक्वल टू दिस। अब इसे हम बना रहे हैं, देयरफॉर y क्यूब इक्वल टू r तो 1 हो गया, तो ये आ गया कितना, cos ऑफ 2π/3 प्लस i साइन 2π/3, मगर हमको रूट्स निकालने हैं तो जनरल वैल्यू कर दो, तो दिस इज cos ऑफ 2k प्लस 2π/3 प्लस i साइन 2k प्लस 2π/3। ओके, दिस, और अब इनको हमने ठीक किया, ये तो हमने कहा कोसाइन,
कोसाइन और ये 3 तो 6 आ गया, उधर 2 पाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कह दिया 3k+1, दिस इज़ 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कॉमन ले लिया तो +1 यहाँ बच गया। ओके 2 पाई कॉमन और 3 भी हमने ये कर लिया, तो 3k+1 ये 6 था। ओके प्लस आई साइन, दिस इज 3k+1 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ऑलराइट, और k हमारा इंटीजर है, k हमने कहा k बिलोंग्स टू z। अब यहाँ देखें देयरफॉर y, अब डिमायर्स थ्योरम आप लगाओ तो y तो इस होल पर पावर 1/3 करेंगे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया, ये cos 2k+1 और 2 पाई अपान 9 ओके प्लस आई साइन 1/3 पावर लगी थी, डिमांड से यहाँ पर आ गई, आई साइन 3k+1 2 पाई अपान 9। अब देखें आइए, k तो हमारा एक इंटीजर है, जनरल वैल्यूज़ के लिए तमाम सारी निकल सकती, मगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, तो 3 से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे, तो k को आप इन्हीं वैल्यूज़ से हमारा काम चल जाएगा, 0, 1 और 2। 5 वैल्यूज़ अगर हमको वर्कआउट करनी होती तो 0, 1, 2, 3, 4 तक, बस ऐसे चलिए। अब आप अगर 3, 4 लेंगे तो यही वैल्यूज़ जो मिलेंगी इन तीनों से वही रिपीट होंगी, नेगेटिव में भी वही होगा। तो आपसे लोग कहें 5 रूट्स तो 0, 1, 2, 3, 4 तक चलिए, बस दैट्स ऑल। अब हम इनको निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यूज़, अब k को हमने क्या कह दिया, 0 कह दिया। ओके k को 0 कहा, लेट k 0 कह दिया, तो मान लो पहली वैल्यू y1, तो 0 लगाया आपने, तो cos 2 पाई अपान 9 प्लस आई साइन 2 पाई अपान 9। ओके देयरफॉर 1 अपान y1, अब क्या करो, इसी पर पावर क्या कर दो, 1 अपान करोगे, 1 अपान दिस थिंग। ओके तो cos 2 पाई अपान 9 प्लस आई साइन 2 पाई अपान 9 टू पावर क्या हो जाएगी, -1। अब फिर डिमाइज लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 पाई अपान 9 माइनस आई साइन 2 पाई अपान 9। आप कहेंगे कि यहाँ भी माइनस होना चाहिए, नो डाउट, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मगर यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस यहाँ पर आ गया। अब देखो, तो पहली वैल्यू हम निकालेंगे, देयरफॉर फर्स्ट वैल्यू तो यानी ऑफ एक्स इक्वल टू y1 प्लस 1 अपान y1, क्योंकि आपने x को सपोज किया था y प्लस 1 अपान y, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 cos 2 पाई अपान 9। मगर आप जानते हैं कि ये हमारे पास में, ये सारी यहाँ पर हमने 2k लिख दिया, ये 3k होना चाहिए, यहाँ 3k। ओके ये 3k, ऑलराइट, वो 3k+1 आया हुआ, चूँकि हमारे पास 3 था पहले से, पहले हम कर चुके हैं, तो देखो 2 पाई अपान, अब ये पाई अपान 9 कितना होता है, 20 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया है, इसको अगर आप कहें तो ये हमारे पास 2 cos 40 डिग्री आ गया, 2 cos 40 डिग्री आ गया। इस बात को देख लें, 2 cos 40 डिग्री कोई है, तो हमारे पास एक रिजल्ट ये सी देखो, 2 cos 40 डिग्री, एक रूट ये आ गया। ऑलराइट, इस तरह के रूट्स थे ये। अब अगर इसको हम आपको कहें तो आपको हम बहुत वो नहीं करना चाहते। देखो अब ये क्या है, साइन 50 डिग्री है, ये 2 cos 40 डिग्री, ये हमारे पास में एक्चुअली आ गया 2 sin 50 डिग्री, और ये 2 sin 50 डिग्री जब हम कहेंगे तो sin 50 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पर 1/√2 यानी 0.71, तो ये वैल्यू तकरीबन आपकी पहुंच जाएगी 2 इंटू, अप्रॉक्सीमेटली अगर कहें तो 2 इंटू ये तकरीबन मान लो 0.75 आप कह सकते हैं, और जो हमारे पास में 1.5 के आसपास आपकी पहुंच गई। इसीलिए एक जो सबसे ग्रेटर
सबसे बड़ा रूट आया था, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर इतना था, मगर ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकल पाएगा। ये तो हमने ऐसे लिख दिया आपको समझने के लिए। ओके, फर्स्ट वैल्यू। अब सेकेंड के लिए देखें, वो हमारा जो था, वो जो y निकला हुआ था, तो y एक्चुअली था cos 3k + 1 2π/9 प्लस i sin, और ये 3k + 1 और 2π/9 था। ऑलराइट, अब k को 1 करो, k को 1 कर दो, 1 किया तो y2 देखें 1 करेंगे तो ये 4, तो ये आ गया कोसाइन ऑफ क्या आ गया 8π। इसको देख लें, ये 1 किया तो 4 आ गया 8π/9 प्लस i sin 8π/9। अब ये पाई माइनस है, तो इसे अब दूसरा देखो लिख दे रहे हैं। दूसरे को हमने कहा तो 1/y2, तो ये cos 8π/9 माइनस i sin 8, डिमाज थ्योरम लग गया। इसी पर पावर -1 दिया, डिमाज थ्योरम आ गया। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो cos माइनस थीटा हम कह चुके, cos थीटा होता है, वहाँ माइनस ही आ गया। देयरफॉर अब x की वैल्यू y2 + 1/y2 इक्वल टू, ये हमारे पास 2 cos 8π/9, यानी cos 8π/9, तो ये कितना हो गया, इसको आप कह सकते हो पाई माइनस π/9। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो ये आ गया -2 cos π/9, यानी इक्वल टू -2 cos, और क्या आ गया 20 डिग्री आ गया, -2 cos 20 डिग्री। तो यहाँ हम समझते हैं कि आपको दूसरी वैल्यू भी क्लियर हो गई। अब -2 cos 20 डिग्री हमें नहीं दी गई है, और cos 20 डिग्री, तो इसको देखें तो ये तकरीबन हमारा कितना हो गया, ये sin 70 डिग्री, और sin 70 डिग्री sin 60 डिग्री पर 0.87 वैल्यू, तो और ज़्यादा हो गई। तो ये तकरीबन अगर इसको हम कहें, जो ज़रूरत हमको नहीं है, -2, और सपोज़ करो ये कहीं पर 0.95 0.94 मान लो कह दें, हम 0.94 कह दिया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली माइनस ये 1.88 के आसपास पहुंच गई जा करके। देखो ये तकरीबन, हमको इसकी ज़रूरत नहीं, हमको ये जानना चाहिए कि एक वैल्यू इसकी ये हो गई -2 cos 20 डिग्री, और एक क्या हो गई 2 cos 40 डिग्री। तो आप चाहें तो यहाँ माइनस कर दें, तो क्यों हमारा आंसर ख़राब हो जा करके, तो इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास में ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, माइनस कर लो, ठीक है, तो हमने इसको भी ठीक कर दिया। ऑलराइट, और अब आप हमने कहा कि k को 2 कर लीजिए, तो तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी, और k को 2 कह दिया, k को 2 कह दिया, तो देखें y2 निकाल दें। अब ये हमारे पास 2 कह दें, तो ये 7 14, तो cos 14 π/9 प्लस i sin 14 π/9, और ये कितना है 2π माइनस है, तो देखें इसको हम कहेंगे और 1/y2 कह देंगे, तो cos 14 π/9 माइनस i sin 14 π/9। देयरफॉर x दोनों का सम किया तो y2 + 1/y2, ये 2 cos 14 π/9, और इसे आप कहेंगे तो ये एक्चुअली है 2 cos 2π माइनस 4π/19, और जिसे हम कह सकते हैं cos 2π माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। ओके, तो ये 2 cos 4π/9 कह सकते हैं, 2 cos 80 डिग्री हमारे पास में, 2 cos 80 डिग्री
हमने कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो ये देखें ये हमारे पास आ गई है 2 cos 80 डिग्री, और ये नहीं, ये 2 cos 40 डिग्री, तो प्लस में आ रहा है, तो वो प्लस में हो गया। 80 डिग्री होता है sin 10 डिग्री, तो ये क्या है 2 sin 10 डिग्री। अब ये एक तरह से 1, ये वैल्यू आप अगर कहो भी तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 तो होता है 30 डिग्री पर, ये जो आती है तकरीबन, तो ये 2 × 0.17 कह लीजिए। ओके, तो ये तभी देखा था आपने कि ये वैल्यू हमारी 0 के थोड़ा राइट में थी। तो इस तरह से 3 वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करना देख लिया। -2 cos 20 डिग्री आ गया, 2 cos 80 डिग्री आ गया, या उसी को 2 sin 10 डिग्री लोग कह सकते हैं, और 2 cos 40 डिग्री, ये वैल्यूज़ आई थी। अब इनकी वैल्यू ये रैशनल्स हैं, और उन तभी फ्रैक्शनल पार्ट एग्जैक्टली आप इनका निकाल नहीं सकते थे। ऑलराइट, अब कहेंगे व्हाट अबाउट द अदर वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो देखो उसे भी कह देते हैं। जो ओमेगा स्क्वायर था हमने लिखा था उसको तो -1 - I √3/2। अब y नेगेटिव x नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और tan थीटा कितना है आपका √3 है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई प्लस π/3, यानी 4π/3। अब पाई के हमको बियॉन्ड जाना नहीं है, यहाँ जनरल वैल्यूज़ के लिए रख लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, उससे रिजल्ट्स वही आते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल के लिए कहते हैं, रिजल्ट्स में कोई कहा 4π/3 से करोगे तो वही रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, तो इसको हमने कहा दैट इज़ कह दिया -2π/3, बस एक रिजल्ट आपको दिखा देंगे। तो ये ओमेगा स्क्वायर है क्या, देयरफॉर y³ जो आ गया वो है cos -2π/3 प्लस I sin -2π/3। ऑलराइट, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, जिसे आप कहते हैं तो हम cos ये कर देंगे, माइनस ये कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब cos 2π/3 माइनस I sin 2π/3, अगर प्लस होता तो वही आ जाता। अब आगे हम क्यों नहीं करना चाहते हैं, अब ये आप निकालोगे तो इससे होगा क्या, 2⁻⁴ करोगे, जनरल वैल्यूज़ निकालोगे। ठीक है, चलिए जनरल हम लिख देते हैं, तो वही आ जाएगा cos 3k + 1 और 2π/3 माइनस I sin, और ये 3k + 1 और 2π/3। और जब हम निकालेंगे क्या, जब हम निकालेंगे अगर y कह दें, हम यहीं पर कह देते हैं, देयरफॉर y कह दें, तो यहाँ पर आप कर दो /3 और लगा दीजिए। ओके, यहाँ /3 यानी 9 कर दो। अब आइए बस एक आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी हमको ज़रूरत नहीं। k को 0 करोगे तो cos 2π/3 माइनस इतना आ गया। ऑलराइट, k को जब 0 करेंगे तो ये आ गया। अब आप देखो जब 1/y निकालोगे तो cos ऑफ दिस, और यहाँ माइनस था तो इस बार प्लस हो जाएगा। रिमेंबर, जब cos थीटा प्लस I sin थीटा है, पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव लगाओगे तो cos थीटा तो ही रहा, माइनस I sin थीटा हो जाएगा। तो पिछली बार लास्ट केस में दोनों प्लस थे, ये प्लस था ये भी प्लस था, आप देख रहे थे। तो उससे हुआ क्या था कि जब आपने 1/, निकाला था तो ये तो वही रहा था, माइनस पावर लगाओगे तो cos - थीटा cos थीटा, मगर यहाँ माइनस आ गया था। और इस बार यहाँ माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो ये पहले से माइनस है, दूसरा वाला प्लस आ जाएगा, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी। नहीं समझ पाए हमारा पॉइंट। एक केस आपको कर देते हैं। हमने कहा लेट k को 0 कर दो, k को 0 करेंगे आप, तो लीजिए y1 पहली वैल्यू हमारी cos 2π/9। आपका कॉन्सेप्ट ठीक कर रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, माइनस I sin 2π/9। ओके, अब 1/y1 करोगे तो cos 2π/9 प्लस I sin 2π/9, इस बार प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो गया। अब दोनों को आप ऐड करें, देयरफॉर x y1/1/y1, तो ये 2 cos
2 पाई/9 यानी 2 cos 40 डिग्री, ये वही आ गया। अब ऐसे ही आप K1 करोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो पहले हम पा चुके हैं। K2 करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये 3 रूट्स आप समझ गए और आगे एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप इस चीज़ को अगर पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।